कुड बी MPSC, UPSC या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप दे रहे हो, तो आपको क्या करना है, पीछे प्रीवियस ईयर्स के, पिछले 5 ईयर्स के या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10 ईयर आपके बराबर. If you have time, more time, then you can go for 10 years. But you have less time, then you can go for at least 5 years. Okay, so go for 5 years last previous year question papers. Just check it out, that list, or check it out the questions. Which type of questions are most repetitive questions in the last 5 years? So you will get to know. Definitely, I guarantee you that you will get to know in the last 5 years which are the most repetitive questions. कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा रिपीटेडली पूछे गए हैं एवरी ईयर. तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको ऐसे टॉपिक को पहले फाइंड आउट करके उसका एक लिस्ट बना दो और सिलेबस में चेक करो कहाँ पे है वो टाइप, उसको टिक मार्क करो. और योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी टू स्टडी दिस टॉपिक फर्स्ट. ओके, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले टॉपिक है उसको पहले स्टडी करो, एंड देन इफ यू गेट मोर टाइम देन यू कैन स्टडी लीस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एज वेल. बट आपके पास टाइम कम है तो आप इन ऑर्डर टू गेट 90% मार्क, पहले आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स के जो मिले हैं आपको क्वेश्चंस, उसको आपको क्या करना है, स्टडी करना है. ठीक है. सो अभी स्टूडेंट्स बोलेंगे कि हम लोगों ने 90% अचीव करना, कैसे करना है वो तो समझ लिया कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अचीव करना है, किस टाइम पे स्टडी करना है, एक्सेट्रा. बट अभी हम स्टडी करने के लिए बैठ गए हैं स्टूडेंट्स. बट व्हाट इफ स्टूडेंट्स लॉन्ग आवर्स तक स्टडी ही नहीं कर पा रहे, लाइक इतना लोग तो इतना घंटे टॉपर्स लोग पढ़ रहे हैं, बट व्हाट अबाउट एवरेज स्टूडेंट्स, दे कैन स्टडी फॉर लॉन्गर आवर्स, इवन अ सिंगल 1 hour. सो व्हाट टू डू इन दैट केस? सो उसका लिए सोल्यूशन है हमारी थर्ड टेक्निक विच इज़ पोमोडोरो टेक्निक. सो व्हाट इज पोमोडोरो टेक्निक टेल्स? दिस टेक्निक सेइज साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है. ये टेक्निक बोलती है कि आपका जो रिटेन करने का पावर है या फिर फोकस किसी भी चीज़ आप स्टडी कर रहे हो तो 25 मिनट्स तक रहता है. जैसे ही 25 मिनट एक्सीड हो गए या फिर मोर देन 30 मिनट्स के बाद आपका जो रिटेनिंग पावर है, फोकस पावर या फिर फोकस लेवल, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली डाउनवर्ड स्लिपिंग में चला जाता है. सो इन केस मोर देन 30 मिनट्स, जैसे ही 40-60 मिनट्स हो जाएंगे तो आपका एकदम से डाउनवर्ड स्लिपिंग में चला जाएगा. सो व्हाट यू हैव टू डू, इंस्टेड ऑफ स्टडिंग फॉर लॉन्गर आवर्स, और आपको होगा भी नहीं, तो यूज दिस पोमोडोरो टेक्निक. व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट स्टडी फॉर 25 मिनट्स. After that, take a 5 minutes of break. ठीक है. Then again do the same. 25 minutes study, 5 minutes of break, and repeat this cycle for 4 times. 4 times ये साइकिल को आपको रिपीट होने के बाद आपको लॉन्ग आवर्स का ब्रेक, लाइक 1 hour का ब्रेक ले सकते हो. उसके बाद देन अगेन यू कैन यूज द सेम टेक्निक. ये स्टडी टेक्निक आपने अगर यूज किया तो आपका जो प्रोडक्टिविटी लेवल है वो अप टू द नेक्स्ट लेवल चला जाएगा. सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक. Now the next and powerful and the last technique is sleep and revision. So what this technique says, sleep and revision. See, the most important thing is your sleep, your proper sleep. You should have a sleep of more than 6 hours. minimum 7 hours का आपकी sleep complete होनी चाहिए. अगर आपकी स्लीप टाइम पे नहीं हो रही है, आपकी नींद ही नहीं हो रही है और आप स्टडी पे स्टडी करते जा रहे हो, सो दिस वॉन्ट गिव यू अ बेटर रिजल्ट. इन ऑर्डर टू डू अ हाई मार्क्स, ग्रेट मार्क्स, टू बिकम अ टॉपर और इवन टू गेट अ क्लियर एनी पर्टिकुलर एग्जाम, you have to sleep on time, you have to get a proper sleep. So this will give you a proper result. So what you have to do actually is, what you have studied in a particular day, जो भी आपने टॉपिक स्टडी किए होंगे, before getting into the bed, just do the 10 minutes of revision. What? 10 minutes of revision before getting into bed. जैसे आप सोने के लिए जाओ, just take a textbook और बुक, जो भी आपने शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए होंगे उसको 10 मिनट्स तक रिवाइज करना है. जस्ट 10 मिनट्स, नॉट मोर देन 10 मिनट्स. आफ्टर 10 मिनट्स ऑफ रिविजन, अभी रात फिर आप सो जाओगे तो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा बिफोर सोने से पहले. तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो इन्फॉर्मेशन है वो चली जाएगी. और आप जब सुबह उठते हो तो उठने के बाद भी जो भी आपने रात को 10 मिनट्स में जो भी रिवाइज किया है वो फिर से 10 मिनट्स को आपको सुबह मॉर्निंग में करना है. ये प्रूवन साइंटिफिकली टेक्निक है.
इसको मैंने भी यूज़ किया था when I was studying for my competitive exam, NET set exam. So this technique has helped me a lot in my exam, and I'm guarantee you, if you're using this technique, this will definitely give you the better result and better 90% scores. So use all these techniques and let me know the result in the comment section. If you find this video useful and helpful, then please do like, share and subscribe to my channel. And see you in the next video. Bye bye.